मलिहाबाद में। एहतशाम भाई निशादगंज से इमाम पुल के नीचे। हाजी साहब आप अपना खुद है इबारत लिखने की तैयारी हो रही है और आज इस इबारत लिखने की तैयारी को लेकर के खास तौर से ऑल इंडिया मंसूरी समाज के सभी अहदेदारान, सभी हजरात जिस तरह से अपनी जी जान से इस मूवमेंट को कामयाब बनाने के लिए अपनी जोर लगाए हुए हैं। ये एक उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन सैलाब है, इसको कायम रखते हुए आप सभी हजरात इस काम में पूरी तरह से जुट करके तन मन धन से पूरा करने की पूरी कोशिश करें और 2011 में एक नई इबारत लिखी जाए। आप लोग तशरीफ ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो संगठन है, इसमें सभी मुस्लिम पिछड़े वर्ग के जाति के लोग हैं। वो अपना जाति संगठन जो लीडर हैं, सारे जाति संगठन लीडरों ने मिल करके ये तय किया है कि अब हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुस्लिम पिछड़े वर्ग के साथ भेदभाव हो रहा है उसको मिटाने के लिए जो भी राजनीतिक दल हैं, ये दल मुस्लिम समाज में एक तो क़यादत कम मिलती है, इनको हिस्सेदारी कम मिलती है और जो मिलती भी है तो किसी खास तबके के ये लोग दे देते हैं। जो उनके पार्टी के जो पिट्ठू होते हैं, यशमैन होते हैं, उनको देते हैं और वो मुस्लिम समाज की बात मजबूती से पार्टी के अंदर नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वो मैदान में काम करते नहीं। उन्हें एमएलसी राज्यसभा भेज दिया जाता है और वो घूम घूम करके मुस्लिम समाज को गुमराह करते हैं और गुमराह करने के बाद वो सांसद एमएलसी तो बन जाते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। जो ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें मुस्लिम समाज जितने भी पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग हैं, सबके लीडर इकट्ठा होकर के ये सम्मेलन करने जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का पहला सम्मेलन होगा। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के बैनर तले मंसूरी समाज इस प्रोग्राम में खास तौर से अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय संगठन में मंसूरी समाज एक ऐसा संगठन है जो पूरी तरह से सक्रिय है और इस प्रोग्राम की जो पूरा दारोमदार है वो मंसूरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष यानी मेरे ऊपर अनीस मंसूरी के ऊपर है। हम इस प्रोग्राम के संयोजक हैं। संयोजक ग्रुप में हमारी पूरी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो लखनऊ में प्रोग्राम होने जा रहा है ये पूरी तरह से कामयाब हो। ये जो सत्ता पक्ष पूरे केंद्र में उत्तर प्रदेश सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी बारी बारी से सभी लोगों ने अपने सम्मेलन में डिमांड किया, लेकिन हो सकता है कि इन सारे संगठनों ने अलग हो करके ये डिमांड की है, तो जो सियासी या सरकार सत्ता में बैठे लोग उनकी वजन को आंक ना पाए। इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि जो अलग अलग आवाज़ में हम लोग बोलते हैं, अब सब लोग इकट्ठा होकर के एक सुर में बोलेंगे, एक ताकत बनेंगे और उसको सभी लोगों को मिलाकर के एक ताकत बनाने की मुहिम की शुरुआत 27 जनवरी से होने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। राजनीतिक दल अगर आपको आमंत्रित करेगा तो क्या आपसे बात करेंगे? हमारे जो डिमांड्स हैं, जो मुस्लिम समाज में मुस्लिम पिछड़े वर्ग के खास तौर जो उनको इग्नोर किया जाता है, हमारी वो डिमांड पूरी करे तो हम किसी भी तरह से बात करने के लिए तैयार है, उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हमारा समाज जो है गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन हम मुस्लिम बैकवर्ड के उत्थान के लिए अगर कोई दल हमारे प्लान को, हमारे प्रोग्राम को, हमारी शर्तों को मानता है तो हम उसके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। कि जितनी भी संस्थाएं बनी हैं एजुकेशन की, मुसलमान वैसे भी शिक्षा में सबसे पीछे है और उनके पास इतना असासा नहीं है कि वो आजकल उच्च शिक्षा अपने बच्चों को दिला पाएँ, अच्छे स्कूलों में एडमिशन करा पाएँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल में दाखिला करा पाएँ। तो उनको रोज़ कमाने, रोज़ खाने उनकी लाले पड़े हैं। उसके लिए सरकार ने किसी तरह व्यवस्था नहीं की। जिनके पास पैसा है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है वो पीछे पिछड़ते जा रहे हैं। हमारी लड़ाई है कि सबको डॉक्टर बनने का अधिकार है, सबको इंजीनियर बनने का अधिकार है। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार कुछ इस तरह से व्यवस्था करे कि तमाम जो दबे कुचले लोग हैं धनाभाव कारण, उनके अंदर मादा तो है, वो इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन वो धनाभाव कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मांग है कि ऐसे होनहार बच्चों के लिए तमाम वैकल्पिक व्यवस्था करके आगे पढ़ाई करने का सिलसिला जारी रखें। सभी हजरात का, हिंदू समाज के सभी हजरात का, मुझे तो जो लगता है कहीं गलत तो मैं उस आंदोलन में बिल्कुल तैयार हूँ। भारतवर्ष के अंदर किसी के साथ नाइंसाफी होती है, मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ, पूरी ताकत देने के लिए तैयार हूँ। क्या रोल रहेगा? चुनाव की बात तो ये है कि हम सबसे पहले हम 1 साल 1.5 साल तक चुनाव से पहले पसमानदा मुस्लिम महाज के बैनर तले हम काम करेंगे। तमाम मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्ग लोगों को इकट्ठा करके, ताकत बना करके अपने ताकत का मुजाहरा सड़कों पे करेंगे। यदि इसके बाद भी राजनीतिक दल नहीं चेतती है तो हम लोग मिल बैठ कर फैसला कर लेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा। नए साल के मौके पर क्या मैसेज? मौके पर सबसे पहले मैं ऑल इंडिया मजदूरी समाज के साथ साथ जो भी और भी मुस्लिम समाज के सभी साथी हैं, हिंदू समाज के सभी साथी हैं, क्रिश्चियन समाज के सभी साथी हैं, जो भी भारतवर्ष में यहाँ गुजर बसर करते लोग रहते हैं, मेरे जानिब से सभी को बहुत बहुत नए वर्ष की शुभकामना, बधाइयाँ, मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि सभी हजरात के लिए ये 2011 वर्ष खुशियों भरा हो और सबके जीवन में खुशियाँ लाएं और लोग तरक्की करें, इस उम्मीद के साथ में। और ख़ास तौर से हम मुस्लिम समाज के जो पसमानदा महाज के तमाम कार्यकर्ता हैं, उस विचार के लोग हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने जिस तरह से इस उत्तर प्रदेश में महाज के साथ काम करने का फैसला किया है, 2011 में कुछ न कुछ इसका इंशाल्लाह फायदा जरूर होगा। पसमानदा जागा है। इस समझौते के तहत आप लोगों ने सपोर्ट किया नीतीश कुमार जी को, या आपने इंडिविजुअल कुछ? नहीं, देखिए अभी तो उत्तर प्रदेश में जो कि हमारा पहला है कार्यक्रम है, मजबूत करके सपोर्ट करते हैं या पहले से ही कुछ रणनीति? नहीं, संगठन को मजबूत करते हैं। वहाँ पिछले वर्ष पे काम हुआ। अगले इलेक्शन में लड़ाने का आपका है? इलेक्शन में जब ये महाज तैयार हो गया, महाज के साथ में तमाम सब लोग जुटेंगे, काम करेंगे। उसी कड़ी में पहला ये 27 उतर रहे, वही उसी की पहले शुरुआत है उसकी। असल में बिहार में जो कामयाबी मिली ये 5 साल के कामों को देख करके नीतीश कुमार ने, हाँ वही मैं बता रहा थी, कमल के फूल पे लगा, जहाँ समझौता था वहाँ पर कमल फूल पे मोहर लगाया, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को इंगित करके किया कि नीतीश कुमार को दे रहे हैं, और उन्होंने 5 साल तक जो काम किया उसको देखा। इससे पहले वहाँ पर बिहार में कुछ मुसलमानों ने किसी ने कुछ नहीं किया, मुसलमानों का जो, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया महाज के कि अब जब बात होगी तो इसमें नहीं कि चुनाव में भागीदारी की बात होगी, शासन सत्ता भागीदारी की बात होगी कि आप मुसलमानों को, मान लीजिए आप 70, 450, 500 सीट है विधानसभा की, वही तो खास है, वही खास है। वहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होकर के एक सुर में आवाज देंगे कि हम सारे पिछड़े वर्ग लोग, पसमानदा लोग सब इकट्ठा हैं। तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी इस सहयोग के साथ किसी को मदद? हमारी गिनती नहीं हो पाई, और अब हम संगठित हो रहे हैं। संगठित होकर के उत्थान के लिए जो भी राजनीतिक दल ये हमसे वादा करता है कि हाँ आप हमारे साथ आइए और हम ये जो आपके पसमानदा लोगों के उत्थान के लिए हम डिमांड्स हैं हम पूरा करेंगे, तो ये महाज के साथ काम करने तैयार है। किसी से बात हुई है? अभी इस तरह कोई बात नहीं, अभी जब हमने महाज तैयार ही नहीं किया, अभी अपनी ताकत मुजाहरा नहीं किया, तो बात करने कोई उचित नहीं है। अब हम ये ताकत बनाएंगे, हम मुजाहरा करेंगे, मंडल वाइज प्रोग्राम करेंगे, जिले में प्रोग्राम करेंगे, तब तो जब एक मैसेज जाएगा तब तो ना हमसे कोई बात करेगा। जिस तरह से महाज ने बिहार में काम किया, नीतीश कुमार ने पकड़े रखा, 2 चुनाव इन्हीं के बलबूते बैतरणी पार की, वहाँ का मुसलमान जागा, खासतौर से पसमानदा जागा, और वहाँ पर पसमानदा मुसलमान और भी मुसलमान सब मिल करके वहाँ एक सक्रिय कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, वो जो और भी समाज से, वो लोग अपने समाज के प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को जिला स्तर तक बुला रहे हैं, नीचे नहीं बुला रहे हैं। अच्छा। ये भी बहुत हो जाएगी। हाँ, एक वैचारिक फोरम जहाँ पर आप लोग एक बात रखें, बस वो तैयारी होगी और इसके बाद हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। हम लोग लगभग नवंबर में, अक्टूबर लास्ट नवंबर फर्स्ट वीक तक रैली का आयोजन करेंगे, इसी पसमानदा पिछले वर्ष होगा, वहाँ से होगा। क्या कितनी संख्या होगी यूपी में? यूपी में लगभग हम जैसा कि
सरकारी आंकड़ा बताते हैं हिंदुस्तान के अंदर हम 22.5% है सरकारी आंकड़ा। मुसलमानों के आबादी 22% मुस्लिम समाज के लोग हैं, इसमें से 85% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और मंसूरी समाज का लगभग हम लोग यूपी में 1.5 करोड़ हैं, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है यूपी में। और मंसूरी समाज 7.5 करोड़, चूँकि हम उस समाज में काम करते हैं इसलिए हमारे पास एग्जैक्ट आंकड़ा है लगभग, और समाजों का हमें कुछ लगभग नहीं पता है, लेकिन हम अपने समाज का हमारा आंकड़ा जो है 1.5 करोड़, यहाँ 7.5 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर। मुसलमानों में सबसे ज्यादा तादाद में लगभग हम कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारे साथ खास तौर से जैसे अंसारी समाज, मंसूरी समाज, रानी समाज, बागवान हाँ बागवान होते हैं, वसीम रानी साहब हैं, और कुरैशी समाज, भूषण और कुरैशी समाज, और गद्दी सैलरी शाह बोलते हैं, शाह समाज, वो भी हो गए। तो इस तरह से मुस्लिम बिरादरी में 28 पिछड़े जात की बिरादरियाँ हैं, 28 बिरादरियाँ हैं। और बाकी ये चार पांच बिरादरी की बात कर रहा हूँ। तो सरकारी आंकड़े ज्यादा बता रहे हैं, जो लिखा पढ़ी सरकार कितने लोग बैकवर्ड्स में है उनकी बात बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, शुक्रिया बहुत। तो इसमें आपका योगदान भी रहेगा, और जो मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आपको पुण्य भी मिलेगा, और हम लोग आपके सदैव आभारी भी रहेंगे। बिल्कुल आप ठीक है। इकट्ठा होकर के डिमांड, उस पर जोर, उस पर ज़्यादा तवज्जो की बात तो कर सकते हैं, लेकिन हम तालीम की अलग से कोई व्यवस्था नहीं कर सकते ना। भाई ये बताइए कितने प्राइमरी स्कूल, कितने स्कूल खुले हैं आपके मोहल्ले में, कितने स्कूल खुले हैं, कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं? जब आपने मदरसा खोल रखा मोहल्ले में, उसके बाद नहीं जाते तो कौन सी व्यवस्था की जाए बताइए? जब कोई गार्जियन अपने बच्चों को भेजना ही नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि सभी एजुकेशन, तालीम, शिक्षा से जुड़ा होता है, हम लोग उस पर कोई ना कोई मुकर्रर रोशनी डालता है। सियासत पे, हर आदमी तालीम पे, हर आदमी एक ही टॉपिक बात करेगा तो बार बार सुनने वाला एक ही चीज को 10 लोगों सुनना बोलने हो जाता है। इसलिए कुछ ऐसे मुकर्रर हैं जो कि अलग अलग टॉपिक पे रोशनी डालते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा मैं पूछना ठीक हमारा कोई ये चीज की पासपोर्ट दे दिया। हम नाश्ता रुके बता दो। ये तो केवल इशारा समाज का बात है।
छोटा है, सब लोग दिल बड़ा रखिए, बड़ा हो जाएगा। अगर जगह तो बहुत है, उससे ज़्यादा है, अंदर रूम है, मेहमानों के लिए सब है। एक बड़ा सा हाल नहीं मिल पाया जिसमें हम बैठ के मीटिंग कर लेते, इसीलिए कोई इधर घुसा कोई इधर घुसा नहीं। हाजी जी बता दीजिए पसमानदा में कोई काम करने के लोगों को माशाल्लाह सब लोग जागरूक लोग हैं, सब बैठे दिख रहे हैं, तो बताने की क्या जरूरत है। 27 जनवरी के बारे में आप लोगों को खबर है कि नहीं? नहीं खबर है। आ जाइए, इधर आ जाइए। सामाजिक काम हुए हैं मुस्लिम बिरादरी में जितने भी लोग रहे, जो अपना जाति संगठन चलाया, उस चलाए और चला रहे हैं, और उसी तरह से अपना भी संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम समाज चलता रहेगा। इसके साथ साथ ये फैसला हुआ कि अगर सब लोग अलग अलग अपना संगठन चलाएंगे तो संगठन चलाने से कोई फायदा तो है, जागरूक तो हो गया, इसका फायदा होना चाहिए। इसलिए जितने भी पसमानदा हैं उनको ही ज़रूरत है, इसीलिए वो चिल्ला रहे हैं संगठन चला के माध्यम से, इक्साई करके ताकत दिखाना चाहते हैं। तो जितने भी पसमानदा मुस्लिम लोग हैं, ये फैसला हुआ कि मुसलमानों ने नीतीश कुमार के काम को देख करके, पिछले 5 साल के काम को देख करके, वहाँ के बिहार का सारा मुसलमान इक्साई होकर के इकट्ठा, नतीजा ये रहा कि अब सारे मीडिया, सारे अखबारों ने, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, सबने बोला कि मुसलमानों की बदौलत बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी। तमाम दबे कुचले पसमानदा मुसलमानों को साथ ले चलने का काम किया, उनको अपने साथ जोड़ने का काम किया। इसलिए वहाँ का मुस्लिम उनके साथ जुड़ा और एक मिसाल पेश किया कि वहाँ पर पहली बार आज के माहौल में बिहार में मुसलमान इस तरह से इकट्ठा हो गया। तो हम लोगों ने कहा कि जब एक फार्मूला टेस्ट हो गया है बिहार में, तो यूपी में भी इसका फार्मूला लागू होना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा साहब को लगाया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात हैं, इसकी रिपोर्ट मंगवाया था कांग्रेस पार्टी ने। उसके लिए एक आयोग बनता है, कमेटी, कोई भी जांच होती है उसके लिए एक टीम बनती है। तो उन्होंने सच्चर साहब को जब लगाया, उसके आयोग का अध्यक्ष बनाया कि आपके देख रेख में ये रिपोर्ट आनी है मुसलमानों। इसके साथ साथ ये भी पूछा कि जो उनके हालात, लेकिन वो रिपोर्ट फिर फाइलों में दब गई। मंगा तो लिया, लॉलीपॉप तो दे दिया, हम लोग खुश हो गए कि अब तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उन्होंने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। फिर कहा कि हम रंगनाथ मिश्र की आयोग रिपोर्ट मंगाएंगे, वो भी रिपोर्ट आ गई। उन्होंने तो यहाँ तक कहते हैं कि 15% रिजर्वेशन दिया जाएगा, तब मुसलमान इस स्थिति से उभर पाएगा। जब सब कुछ आपने मंगा लिया, जान लिया, अब देने में आनाकानी पिछले 4-5 साल से क्यों हो रही है? रिपोर्ट आए हुए 5 साल हो गया, तो ये दिक्कतें आई। तो वो सच्चर साहब आ रहे हैं, उन्होंने बनाई तो, लेकिन एक भी छोड़ दिया था, उसमें ये नहीं कहा कि हाँ रिपोर्ट में मिलेगा, ये भी नहीं किया। हमारी बात सुने तो भाई हमारा दर्द क्या है, इसलिए उनको बुलाया गया है कि हमारी डिमांड क्या है वो भी जाने। तो उस मीटिंग में अजीब शख्सियत है, वो भी आ रहे हैं। उस प्रोग्राम में ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के जो राष्ट्रीय सरप्रस्त हैं मौलाना ईसा मंसूरी साहब भी आ रहे हैं। उन्होंने लंदन से अपना प्रोग्राम दिया, बहुत हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप आना, तो वो भी आ रहे हैं, मौलाना ईसा मंसूरी साहब भी आ रहे हैं। सांसद अली अकबर खलीफा, तो अब उस प्रोग्राम के संयोजक मुझे बनाया गया है। तो हमारी ड्यूटी है कि उस कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए हम आप सब लोग मिल करके, जितने पसमानदा लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, सब मिल करके उस कार्यक्रम को कामयाब
पसमानदा लोग संगठित हो रहे हैं। हम उस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करें, इंशाल्लाह कामयाबी होगा। उसके बाद हम प्रदेश के अंदर काम करेंगे, मंडल वाइज, जिला वाइज काम करेंगे। ये दबाव बनेगा सरकारों पर, राजनीतिक दलों पर कि अब मुस्लिम पसमानदा भी अपना अधिकार हक चाहता है। पुणे से सक्रिय कार्यकर्ता जो समाज के लीडर हैं, जो समाज के अगुवा हैं, उनको बुलाया गया है, आम पब्लिक को नहीं बुलाया गया। तो सारे लोग आ रहे हैं, लगभग 5000 अधिकार के करीब पहुंच सके। यही के साथ में आज जो कार्यालय यहाँ पर नया स्थापित हो रहा है, जल्दबाजी में, क्योंकि और कोई साधन नहीं था और कोई, इंशाअल्लाह ताला भी कोशिश जारी है। इन्हीं कारणवश से वहाँ कार्यालय खाली करना पड़ा, सबने खाली कर दिया लगभग। तो बस आज तो ये जो है तस्वीर यहाँ रखें, तो उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कि ये दर की जरूरत थी, वो दर मिल गया। इसीलिए सब यहाँ पर ऑफिस भी है, कंप्यूटर भी, फैक्स भी, सब कुछ इंतजाम है। अंदर रेस्ट हाउस भी है, लोग आए रुके, अपना किचन, सब कुछ सारा इंतजाम है रुकने के लिए। तो कम से कम यूपी से जो लोग आए तो उनको यहाँ पर एक ठिकाना तो मिल सके कि यहाँ बैठ के अपनी बात कह सकें, चाय पी सकें। एकता की बात, एकसाई की बात करने के लिए एक बहुत पैसा उन्होंने चला, लेकिन आज तक एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑफिस किसी ने नहीं किया। एक ऑफिस मोमिन अंसार का स्थापित हुआ, उसमें भी 13 पार्ट है। तो आप खुशी होगी कि कम से कम यहाँ पर एक बुलावे पर, एक टेलीफोन पे तमाम लोग, ठंडक में ऐसे नहीं आया है, कहीं ना कहीं उसी दर्द का निराकरण के लिए, उसे निजात पाने के लिए आगे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें आप लोग पूरा वक्त तामील करें, पैसा कौड़ी तामील करें, जैसे जो हो सके काम करने की कोशिश करें। बाकी शरीफ भाई आप कुछ बताना चाहें? बताएं। लखनऊ में ऑल इंडिया मंसूरी समाज के प्रदेश कार्यालय में मुस्लिम पसमानदा की एक मुस्लिम समाज के सभी पिछड़े वर्ग लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, इन दलों ने मुस्लिम बिरादरी में पिछड़े वर्ग के लोगों को हमेशा इग्नोर किया है, उनको कहीं पर भागीदारी नहीं मिली। अब आज जरूरत आ गई है कि मुस्लिम समाज में 28 बिरादरियाँ पिछड़े वर्ग में आती हैं। इन 28 बिरादरियों के नेताओं ने मिलकर फैसला किया है कि अब मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्ग को हर सियासत में, शासन सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। मुस्लिम पिछड़े वर्ग को भागीदारी न मिलने से ये समाज भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अब उत्तर प्रदेश में पहली बार रविंद्रालय चारबाग में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की मेहनत एक प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें सारे उत्तर प्रदेश से पिछड़े वर्ग के लोग इकट्ठा होंगे और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के ऐलान करेंगे। इसके बाद हम सड़कों पर उतरेंगे, जगह जगह प्रोग्राम करेंगे, अपने अधिकार के लिए आंदोलन करेंगे। इंशाअल्लाह।